हेलो। हाँ जी, बताएं। जी सर, मेरे सर दो तीन प्रश्न थे, वही मैं आपसे हम्म। करना चाह रहा था। जी। सर एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी यूट्यूब पे कुछ चैनल हैं सर, कोई यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हाँ। है ना, साइंस जर्नी और भी कोई सी, जी। जिनका सिर्फ ये काम है कि सनातनी भगवानों को गाली बको, हम्म। है ना, हम्म। और बुद्ध का भी उपयोग वो पॉलिटिकल तरीके से करते हैं। हम्म। पहली बात तो सर ये है, इसका क्या उपाय है। दूसरा ये सर, ये ब्राह्मणवाद क्या होता है। ब्राह्मणवाद क्या होता है? जी। ये सवाल तो बहुत बढ़िया है। जी आप बताइए सर मेरे को। अभी भारत में जिन लोगों को हिंदू कहते हैं जी सर। या सनातनी कहते हैं, हाँ। और कुछ और भी तरह तरह के संप्रदाय कहते हैं, जैसे आर्य समाजी हो गए, हाँ। वैष्णव हो गए, शैशव हो गए, है ना, केशव नहीं, शेव। शैव, हाँ। तो ये सारे जो कुल मिलाकर इनका जो लाइफ स्टाइल है, जी। तो जो लाइफ स्टाइल है और जो इनका जो कर्म कांड है, इनके जो विश्वास हैं, इनकी जो आस्था है, ठीक उसको सर। कुल मिलाकर जो है, अगर एक रूपता प्रदान की जाए, हम्म। अगर एक शब्द में कहा जाए, तो वो ब्राह्मणवाद कह सकते हैं। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न की गई व्यवस्था, वो ब्राह्मणवाद है। बताएं। ठीक है सर, हो सकता है। हम्म। ये कब से उत्पत्ति, ये ब्राह्मण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था कब से उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कब से हुई सर। हम्म। इसकी उत्पत्ति कब से हुई, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ने ही इसकी उत्पत्ति की, इसको आप समझ सकते हैं। जो साइंस जर्नी पर आप डिबेट अगर सुनते होंगे, तो वो आपको बताते नहीं सर, होंगे। वो एक्चुअली क्या है सर, वो तो प्योर पॉलिटिकल थे। अब मेरे को नहीं, एक बात बताइए आप। पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो है ऐसा होता है, साइंस जर्नी वाले को चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए सर, जी। क्या हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसी को आप पॉलिटिकल मानेंगे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, हाँ। और या फिर जो है किसी पार्टी में उसको सपोर्ट करने के लिए वो काम कर रहे हो, तब भी कह बिल्कुल सकते हो वही तो तो वो कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल है, वही। हैं? बिल्कुल वही करना है वो। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो? सर वो बीएसपी को छोड़ के सारी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बीएसपी को छोड़ के सारी पार्टी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि साइंस जर्नी, जैसा कि उनका नाम है, उस हिसाब से वो जो है अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा, इसका उन्मूलन करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं। और सर उनके सारी मैं बातों में आपसे जो है आप यही उनको जो है, अब पॉलिटिकल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मेन उनका उद्देश्य जो है यही होगा कि मतलब अंधविश्वास, पाखंड को हटाना। सर मेरे को एक बात बताइए, हम्म। देवी देवताओं को गाली बकना, ये कौन सा साइंस है। नहीं, गाली तो नहीं बकते होंगे मुझे लगता है, मतलब लेकिन वो लेकिन ये जरूर वो कहते सर होंगे। प्योर, जी। वो उनका जो थंबनेल लगा रहता है ना, वो प्योर हाँ। वो ब्राह्मण आया, हाँ। धूम दबा के भगा। अच्छा अच्छा। आप कभी उनके थंबनेल देखिए। नहीं, वो थंबनेल तो ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, ताकि आप लोग जो है उसको खोलकर देखें वीडियो मेरा को, तो वो सर, मैं एक। आपसे, अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना फोटो क्यों नहीं दिखाते हो। नहीं, आदरणीय जी, क्या नाम है आपका? मैं ऋषभ नाम लिखता हूँ सर, ऋषि हाँ, सरोज। ऋषा जी। ऋषि सरोज जी, बात हाँ ठीक है जी। आपकी जो है। अभी क्या है कि हमारा थंबनेल क्या है, थंबनेल का उद्देश्य होता है कि वो व्यूअर्स मैं जो है। समझ गया आपकी बात सर हाँ, में। तो पर अंदर जब कंटेंट क्या है, कंटेंट मेन है। कंटेंट जो नहीं है, अगर सर, मैं आपको तो कंटेंट। कह, जी। एक तो देखिए, विरोधाभास तो यहीं से शुरू हो जाता है कि आपके चैनल का नाम आपने दिया है साइंस जर्नी, हम्म। है ना। तो हम्म। आप चलो मेरे को बता दीजिए, वो बुद्ध की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल आधी अधूरी करते हैं। हम्म। जब बुद्ध थे तो कौन सा साइंस था। क्या बुद्ध या किसी भंते ने लाइट का आविष्कार कर दिया था, क्या रॉकेट बना दिए थे। हाँ, ये बुद्ध समझने ने वाली बात है। ये। बुद्ध ने तो यही बोला था ना कि भैया अपने अंदर जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, देखिए, अभी आपने जो पूछा मेरे से कि ये ब्राह्मणवाद क्या है ना, जी। तो दूसरी तरफ जो दूसरी व्यवस्था है, इसको काउंटर करने वाली व्यवस्था, ब्राह्मणवाद है तो कोई दूसरी व्यवस्था भी होगी, है ना।
तो इस ब्राह्मणवाद को जो काउंटर करने वाली व्यवस्था जो है वो है बौद्ध धर्म की व्यवस्था, बौद्ध सर सिद्धांत। आप समझ ही नहीं रहे। हम्म। एक्चुअली क्या है कि वो बौद्ध तो है ही नहीं ना। वो जो जिस हिसाब से लोगों को बर्गर आ रहे हैं सर, जो हमारा दलित, जो हमारे हम्म। हरिजन भाई हैं, हम्म। वो सर फिर इजी टारगेट हो जाते हैं क्रिश्चियनों के हम्म। और इस्लामियों के। नहीं देखिए, जी मुझे क्योंकि मैं भी इतना अधिक नहीं सुनता हूँ साइंस सरनी को जो है, सर, क्योंकि ये इतना मैं टाइम नहीं मैं होता आपसे है। देखिए सर, मैं तो बहुत बार मीटिंग में आया हूँ। अच्छा। कम से कम आप, मैंने इसलिए आपसे दिन में चर्चा करी थी कि हम्म। आपका कार्य मुझे उत्तम इसलिए लगा क्योंकि हम्म। सर आप बौद्ध साहित्य का वहाँ वाचन करवाते हैं, हम्म। कोई अनर गलर बातें नहीं करते हैं। अरे हम्म। ये क्या किसी ब्राह्मण की अपनी व्यवस्था, तो क्या आप उस व्यवस्था को गाली बक के अपनी व्यवस्था बनाओगे? लेकिन ऋषि सरोज जी, जब हम भी किसी अंधविश्वास को या पाखंड को देखते हैं तो हमें भी सर उसका विरोध क्या करना पड़ता है ना। सर बौद्ध धर्म में पाखंड अंधविश्वास नहीं है, हैं? नहीं, उसमें कहाँ से अंधविश्वास पाखंड है। मैं आपको अभी आपको मैं 10 बता दूं ऐसे। बताइए। बौद्ध तो खुद बोल के गए हैं कि जो बौद्ध होते हैं वो नीच कुल में पैदा नहीं होते हैं, अभी वो ये जो ब्राह्मण या आपकी क्षत्रिय में होंगे। आदरणीय ऋषि सरोज जी, भगवान बुद्ध की जो वाणी है, भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, हमें उन्हीं को जो है उनके बातों को जांच करने के लिए आधार मानना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को और आज के टाइम में बहुत लंबा गैप है ना। मैं तो सर इस टाइम में जो है, इस टाइम में कुछ भी संभव है, कुछ भी मिलावट कर देना, कुछ भी। तो सर ऐसे ऐसे क्या जो हिंदुओं अभी के मैं ग्रंथ आपको तो। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण जी देता हूँ। बिल्कुल एक दीजिए। एक किताब है मिलिंद पन्हा। हाँ मिलिंद पन्हा के जो है केवल 4 परिच्छेद मिलते हैं चीनी भाषा में, बिल्कुल मिलता होंगे सर। लेकिन भारत में आपको जो है उसके 7 परिच्छेद मिलते हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ सर अभी सुन तो कि लीजिए। जी नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट का समय। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ। मिलावट नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हाँ मिलावट हो। तो ये चीज फिर सनातन पे भी तो लागू है सर, क्या वहां पे मिलावट नहीं हुई है क्या? जी, तो लेकिन समस्या क्या है आदरणीय ऋषि सरोज जी, जी यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि ये चीज़ मिलावट है तो हम उससे बिल्कुल इनकार कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर क्या है कि मिलावट है, दिखाई दे रही है, उसके बाद भी उससे इनकार नहीं करते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। मैं कभी आपसे भी क्या बोल। सुनिए थोड़ा सा, कभी जी भी जो ब्राह्मणवाद के जो जितने भी प्रोधा हैं, जितने भी ये ग्रंथ हैं, उसमें कितने बार जो है ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली हैं जो कि मानवता के खिलाफ हैं। तो उसको सर, चलिए, अगर अगर सुन लीजिए आदरणीय एकाध ऋषि एकाध सरोज जी, आदरणीय ऋषि सरोज एकाध जी। एकाध अगर ऐसा ग्रंथ और बताइए सर मुझे नाम। हाँ, मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा सुनिए थोड़ा सा ना। जी तो वो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये जो है सिद्धांत बिल्कुल गलत है, मानवता के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी उसको ना तो डिलीट करने के लिए कोई बोलता है, ना ही उसका विरोध करने के लिए बोलता है, बल्कि उसको लाग लपेट करने में लग जाते हैं। अभी उदाहरण आपके सामने एक बहुत ही बड़ा जो मुद्दा जो उठा था, जी। रामचरितमानस के उस क्या नाम है जो श्लोक है, क्या है वो जो है, हाँ वो ढोल चौपाई गवार जो है। चित्र पशु नारी। हाँ, तो उसको लेकर इतना बवंडर मचा, इतना बवाल सर मचा। और सर। एक मिनट थोड़ा सुन तो लीजिए। हाँ और रामचरितमानस में खाली एक चौपाई यही वाली नहीं थी, इसके अलावा भी कई चौपाइयां हैं जो आपत्तिजनक हैं। अब जी इसको जो है बजाय इस ये कहने के कि भाई ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं जिस वातावरण में पैदा हुए, वहां पर उनके ऊपर जो है जो ब्राह्मण बात था, ब्राह्मणी श्रेष्ठता का जो तत्व था वो उनके ऊपर सवार था। तो इसलिए उनका अपना विचार है, ये रामायण का विचार नहीं है, ये उनका अपना बिल्कुल विचार सर। है ना। सर अब मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलिए। देखिए आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि तुलसीदास जी जिस समय मतलब थे, जिस वातावरण में थे, जिस देश काल परिस्थिति में, सबसे पहला विरोध अगर तुलसीदास जी का किसी ने किया तो वो हम्म। ब्राह्मणों ने किया, हम्म। और वो भी काशी के ब्राह्मणों ने। अरे हम्म। काशी के ब्राह्मण तो स्वयं शंकराचार्य को चैलेंज करते थे। नहीं, वो विरोध हुआ सुनिए ठीक है, सुनिए लेकिन सर अभी सर लाग सर सर लपेट क्यों प्लीज किया प्लीज, गया। आदरणीय देखिए। प्लीज, एक मिनट। और तुलसीदास जी को घुसने नहीं दिया, और सिर्फ इसके लिए बात पे कि तुमने जो है ये इसको अवधि में कैसे लिख दिया, हम्म। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा। हम्म। मतलब सीधे सीधे तुलसीदास जी के साथ तो वो हो गया, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर हो गया, हम्म। है ना। और ये जो आप ये जो उसका दोहा है, ये हम्म। शुद्ध, ये ढोल पशु शुद्ध नारी। हम्म। सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ
कि आप उसके आगे के और पीछे के जब पढ़ेंगे, देखिए आप एक कोई कहानी लिखते हैं, मैं आपको मानता हूँ कि आप तुलसीदास जी हैं, आपने एक कहानी लिखी, ठीक है, एक कोई काव्य लिखा, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अब उस कैरेक्टर में कोई शक्ति कपूर जैसा विलन हुआ, आदरणीय सुनिए ऋषभ तो सर, जी। अब वो जो शक्ति कपूर टाइप का विलियन है, उसने डायलॉग दिया कि ओ ललिता, तो इसमें आपका तो जो काव्य का वो एक कैरेक्टर था, तो आपने तो उस कैरेक्टर के हिसाब से वो लाइन लिखी, उसमें आपको तो अच्छा, चलिए ठीक है, एक, अरे रामचरित में तो कितनी चौपाइयां, हजारों चौपाइयां, ठीक है, दो तीन किसी का संवाद होगा वो, नहीं, अब जैसे उसमें तो कह रहा था कि भाई भी हो ही ना प्रीत, तो बिना डरा के तो भैया संबंध ही नहीं बन सकते हैं, राम जी समुद्र से बोल रहे हैं कि भैया बिना डराए तो कुछ काम ही नहीं हो सकता, तो ये बात भी कितनी गंदी नहीं है, पर उसके पहले का कौन पूछेगा कि भैया तुम्हारे 3 दिन पूजा पाठ सब कर ली, भैया रास्ता दे दे, सब हाथ पांव जोड़ लिए, तो फिर तो ये बात बोलेगी। ये अब खुद ही सोचिए ऋषि सरोज जी सर कि मैं ये जो कथन है, चाहे वो बात, सर एक मिनट नहीं सुनिए नहीं, थोड़ा सा। मैंने देखिए, इस पे तो अपन क्या है, रात भर चर्चा कर लेंगे सर, मेरा जो मूल उद्देश्य था सर, जी। देखिए मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, हम्म मेरा जो मूल उद्देश्य था सर बात करने का, वो ये है कि सर ये साइंस जर्नी इस तरह से हरकत कर रही है, अच्छा फिर इसका रिएक्शन भी आता है, नहीं, मैं दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर सुनिए मैं, तो सर हाँ, क्या है कि अब है ना, धीरे धीरे पता ये होने लग गया है सर, देखिए बुद्ध भी मेरे हैं, राम भी मेरे, हम्म ये इंडिक रिलीजन है, ये वो है ये जो पॉलिटिकल हमारी, स्टेटमेंट है, जो मैं कहते हैं ना वो कि आप बुद्ध भी थोड़े मेरे हैं और राम भी मेरे हैं, ये नहीं, पॉलिटिकल चलिए स्टेटमेंट है। ठीक ठीक है, मेरे तो नानक भी मेरे हैं, जो जो इस भारत, ये सिंपली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, चले पॉलिटिकल। आप इसको पॉलिटिकल मान लीजिए, आपको हाँ, जैसा उचित लगे क्योंकि वैसा मान लीजिए, जो आदमी जो लेकिन है जांच नहीं सुनिए, करता है, सही मैं और मैं गलत का मैं फैसला नहीं कर मैं आपसे सकता। क्या बोल, सुनिए जी। तो सही सर, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप इसको जो मानना मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि उधर से वो सनातनी हिंदू देवी देवताओं को बोले, इधर से फिर बुद्ध को बोले, इसमें फायदा किसका? नहीं, तो आधार होना चाहिए ना बोलने का। अरे सर, मैं आपसे अभी क्या बोल रहा हूँ कि आदरणीय आदरणीय ऋषि सरोज जी, क्या आपने जो सच्ची रामायण पढ़ी है आपने, जो आदरणीय अ, लल्लई सिंह जी की सब ललई पढ़ा सिंह है यादव सर, जी मैंने की? हाँ। सब पढ़ा है, मैंने तो आपसे ज्यादा भीमराव उसमें अम्बेडकर को पढ़ा है, तो और उसमें मैंने उसमें आपको आपत्ति नहीं हुई क्या? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जी। ये चीजें तो इन्होंने उठाई, अरे सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हम्म पाकिस्तान और हम्म पार्टीशन ऑफ इंडिया, आपने किताब पढ़ी है, हम्म उसमें भी राव अम्बेडकर साहब, अभी मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना सर, हम्म वहाँ मैंने 5100 रुपये दिए हम्म कि बाबा साहब की मूर्ति लगवाओ, हम्म और वो क्यों? क्योंकि ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, हम्म और उन्होंने जो किताब लिखी है, जो वो बोल के गए कि अगर हम्म धर्म के नाम पे तुम भारत देश को बांट रहे हो, हम्म तो फिर भैया टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए। नहीं, आपने जो ये जो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, नहीं जी, पार्टीशन ऑफ इंडिया है ना, जो भारत का विभाजन, हाँ, और क्या नाम है उसके किताब का? पाकिस्तान। और पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, मेरे को ध्यान से उतर गया। अरे सर वही है, मेरे पास तो रखी हुई है सर, हम्म मेरे हाँ पास तो हाँ। रखी हुई है, जी। आपको सर पता तो है उसमें आपने शुरू से पढ़ी है किताब, या बीच में से किसी ने बोल दिया और आपने वहां से पढ़ना शुरू नहीं, कर दिया? मैंने शुरू से पढ़ी है, मेरा तो क्या है, जो फ्रेंड है ना सर, वो तो हम्म वो सोशोलॉजी में उसका तो पीएचडी का ये सब्जेक्ट रहा, नहीं, तो मैंने भी शुरू से पढ़ी है आदरणीय जी ऋषि जी। जी, और शुरू से वो जो है बहुत ही डिटेल चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो है मुसलमानों से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या उनको जो है ये जो भारत का विभाजन है, क्या उनको पाकिस्तान की मांग करनी चाहिए, क्या उसको वो जो है न्यायिक ठहरा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो वो जो है ना, एक ही पहलू से नहीं बात कर रहे हैं बाबा साहेब, लेकिन हम जो है केवल उसी लाइन को लेना चाहते हैं जो हमें संतुष्ट कर रही है, जो हमारे ईगो को शांत सर कर रही है। मैं सर आपसे क्या बोल रहा हूँ हम्म कि बाबा साहब, आप पूरी किताब एक बार फिर से पढ़िए, नहीं, उन्होंने आप मेरे वो साथ बैठ के पढ़िए ना, उसमें जो है, ऐसे पढ़ने बिल्कुल का मैं फायदा है तैयार क्या? हूँ, बैठ के मेरे साथ पढ़िए। अरे मैं और बिल्कुल बैठ तैयार के हूँ सर, देखिए आदरणीय ऋषि जी,
ऐसा है, जो महापुरुष होते हैं ना, जो सच्चे महापुरुष होते हैं, वो कभी भी अपना भला नहीं चाहते, अपना स्वार्थ नहीं देखते। वो कभी भी, जो अपना स्वार्थ नहीं देखता है, या तो वो अपने समाज का या अपने देश का हित देखेंगे, और ऐसे सर लोग कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। सर सर बी आर अम्बेडकर साहब का ये स्टेटमेंट भी है कि अगर संविधान जलाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा जो इसमें आग लगाएगा। आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से पढ़ा है, बताइए जरा, मुझे मैं आपको रेफरेंस दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि नहीं, बिल्कुल चिंता मत मुझे करिए। स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे हाँ, रेफरेंस चाहिए। बिल्कुल आपको बिल्कुल रेफरेंस दूंगा मैं, संपूर्ण वाङ्मय हम्म। अम्बेडकर जी का। जी, आपको मुझे, पता है जब ये मुंबई से खड़े होते अम्बेडकर साहब, इनको हराने के लिए कौन कौन अच्छा लगे मुझे थे? अच्छा मुझे एक बात और बताइए। दिलीप कुमार और बलराज साहनी को किसने खड़ा किया था सर? अभी कि मुझे बाबा साहब हारना। मुझे एक बात और बताइए। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को, भारत की संविधान सभा को जब सुपुर्द कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? जब उनसे पूछा गया कि ये संविधान कैसा है, तो वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर, आप बताइए बताइए। सर। हैं? आप बताइए, आप वकील हैं सर, मेरे से ज्यादा अच्छा आप जानते तो हैं। बाबा साहेब यही बोलते हैं कि कोई भी संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको लागू करने वालों की अगर नीयत साफ नहीं होगी, नीयत अच्छी नहीं होगी, तो वो वो तो अंततः है बुरा ही। ही साबित होगा। वो तो ठीक है है ही ना? सर। है ही वो तो। और अगर कितना भी बुरा कोई संविधान क्यों ना हो, लेकिन लागू करने वालों की नीयत अच्छी है, तो अंततः वो संविधान जो है अच्छा ही साबित होगा। अब यही तो चीज मैं ये अपने जो मनोज आपका की। जो ये कथन है ना, ये जो है, ये कथन किस संदर्भ में बाबा साहेब का ये अगर आया ये है, तो ये किस संदर्भ में सर आया है, उस संदर्भ को देखिए। सोचना जरूरी है। लेकिन आप दे- पता है क्या कर रहे हैं? सुनिए। मेरी बात देखिए। सुनिए आदरणीय जी, आप मेरी बात सुनिए। आप जो है अभी एक पक्षीय होकर जो है बातों को सोच रहे हैं। आप जो, बिल्कुल। अब सर अब मैं यही आपसे बोलूं कि यही ठीक चीज रामचरितमानस और मनुस्मृति पे भी अगर हम इम्प्लाई करें तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो है आप अपना नहीं, पक्ष रख सकते हैं, मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ, तो बिल्कुल। आपके, सुन लीजिए आप मेरी बात। आप अपनी बात कहेंगे, आपको अपनी बात अच्छी लगेगी, मुझे अपनी बात अच्छी लगेगी, तो हम दोनों तो अपनी अपनी बात अच्छी लगेगी ना। लेकिन देयर मस्ट बी अ थर्ड पर्सन टू डिसाइड द इशू। व्हाट इज द ट्रूथ? यस ऑफ हाँ, कोर्स सर। ठीक है ना? तो वी कैन नॉट डिसाइड दैट इशू, दैट इज वाई वी नीड अ थर्ड पर्सन टू डिसाइड दैट इशू। ठीक है ना? तो ओके। इसीलिए जो है, अब क्योंकि हिंदुओं की अपनी भावनाएं हैं किसी इशू के प्रति, और बौद्धों की अपनी भावनाएं हैं किसी इशू के प्रति, तो वो दोनों जो है बायस्ड होंगे, ऐसा प्राकृतिक स्वभावतः माना जा सकता है कि ऐसा संभव है, और ऐसा स्वभावतः होगा ही होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें जो है किसी तीसरे आदमी को चुनना चाहिए, ताकि वो ठीक ठीक जो है निष्पक्ष तरीके से निर्णय कर सके कि हिंदू पक्ष ठीक है या बौद्ध पक्ष ठीक है। ये ठीक कौन है ना? रहेगा जो ये थर्ड पर्सन कौन रहेगा सर? हाँ, तो पहले आप वो पक्ष तो बताइए ना, वो पक्षधार कौन है। जब पक्षधार इकट्ठे होंगे, तब तीसरे व्यक्ति को चुना जाएगा। अभी जब रामायण जो है उसके पहले ऊपर, जब, सुनिए एक ये मिनट, जो है मेरी बात तो सुन लीजिए। जब पेरियार ललाई सिंह यादव जी ने तमिल बुक को जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया, जो इंग्लिश में अनुवाद की थी, तो उसको जो है हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है, और स्टेट ने जो वो सारी किताबें जब्त कर ली। स्टेट यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये उसका एक्शन था। यानी पूरी गवर्नमेंट मान रही थी कि ये एक्शन जो है, ये जो किताब है, ये एक क्लास की भावनाओं को आहत कर रही है। तो ये मामला कहाँ गया? मामला फिर थर्ड पर्सन के पास गया, क्योंकि दो पक्ष हो गए थे ना वहाँ पर। एक स्टेट हो गया, हिंदू लोग हो गए, और दूसरी तरफ जो है बौद्ध लोग हो गए, अम्बेडकरवादी लोग हो गए। तो उनके दोनों के जो इशू थे, फिर वो तीसरे पक्ष के पास गए, हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट ने उसको जो है सारी जांच करी, निष्पक्षता से जांच करी। जब निष्पक्षता से जांच करी, तो उन्होंने जो है उस किताब को अलाउ कर दिया कि ये किताब जो है तथ्यों पर आधारित है, और ये तथ्यों पर आधारित होकर ये किताब की रचना हुई है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब बताइए, उसके बाद क्या हिंदुओं ने उस बात को समझ लिया? लेकिन समझने का तो कोई काम नहीं करता ना, ना ही समझाने का काम किया जाता है। यहाँ तो मन को जो है राग रंजित बनाने का काम किया जाता है। अभी जिस बात की आप बात कर रहे थे सिद्धांत की, कि ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणवाद का एक तत्व ये भी है कि मनुष्य को या तो वो राग रंजित करता है, या वो द्वेष रंजित करता है, या तो वो उसको घृणा करना सिखाता है, या फिर वो जो है उसको बहुत ज्यादा प्रेम करना सिखाएगा। इतना प्रेम, बस यही मेरा अपना है, बस ये मेरा इतना अपना है कि इसको बचाव के लिए मैं दूसरे की जान भी ले सकता हूँ। तो ये जो है ना, दोनों ये अतियों का मनुस्मृति सिखाती है। है।
ये मनुस्मृति सिखाती है ना? तो नहीं, मैं तो ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ ना। ब्राह्मणवाद आपने बोला था कि ब्राह्मणवाद क्या है? सर। सबसे ब्राह्मणवाद पहले एक शब्द में, अगर क्या है? किसी एक शब्द में इन सबको, पूरे भारत के जो ये जितने भी है ना, आर्य समाजी और शैव और वैष्णव, ये जितने भी लोग हैं, इन सबको अगर एक ही शब्द में अगर पूछा जाए कि इनके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है ब्राह्मणवाद। कि ये जो है अलग अलग चलेंगे, ये कोई इस तरह दिशा में जाएगा, कोई इस दिशा में जाएगा, लेकिन सबका लक्ष्य जो है एक ही है, वो है ब्राह्मणवाद। यानी कि ब्राह्मण की सुपरमेसी को स्थापित करना, ईश्वरवाद को स्थापित करना, आत्मा को स्थापित करना, और फिर कल्पनाओं पर आधारित बातों को जो है उसमें यकीन करना और यकीन करवाना, ये ब्राह्मणवाद है। अच्छा, तो पिछले सर 1100 साल से तो कोई ब्राह्मणवाद ये नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? पिछले 1100 सालों से पिछले ब्राह्मणवाद ही है। 1100 साल से ही तो ज्यादा फैल रहा है। अच्छा, मतलब मुगल आए, जब से जो है क्रिश्चियन आए। बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ पर कम हुआ है, तब से ही तो ज्यादा फैल रहा है ये अंधविश्वास पाखंड। सर अब मेरी बात आप सुनिए। हैं, अब आप बौद्ध मुझे ये बताइए ना कि अब देखिए राम भद्राचार्य जी जो हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं उनका सर, स्टेटमेंट सुन किसी लीजिए, के बारे में उनका नहीं। क्या स्टेटमेंट आया कि जैसे ही कोई बीमार पड़े तो उसको तुरंत जो है हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और उसको रामलला के दर्शन करने जाने चाहिए। और 4 दिन बाद ही बीमार पड़ गए, ना तो हनुमान चालीसा पढ़ा और ना ही वो रामलला के दर्शन करने गए, सीधे हॉस्पिटल भागे। तो देखिए ये अब सब जो है आंखों एक के सामने एक हो रहा है, सर लेकिन सर, उसको अब हम जो आप है यकीन नहीं कर देखिए। रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। सर जो सर घटना सर घट रही है उसमें सर विश्वास सर नहीं कर मेरी रहे हैं, बात और देखिए। जो आप घटना अब नहीं घट रही है आप उसको हम बहुत जो देर बता से रहे हैं बोल लोगों रहे को। हैं, मैं अब बोल लूँ कुछ। जी बताएं। देखिए सर, इसको क्या बोला जाता है? तसल्ली देना, हैं? सिंपैथी देना। इसको बोला जाता है तसल्ली देना, सिंपैथी। अभी मैं बीमार पड़ गया, मेरे को घर से नहीं 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 नहीं, सुन आदरणीय लीजिए। ऋषि, उन्होंने ये नहीं आदरणीय ऋषि सरोज सुनिए। जी, नहीं, आदरणीय उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ठीक हो जाओगे। अरे आदरणीय भैया, ऋषि सरोज जी, ईश्वर मेरी का थोड़ी सी नाम बात ले ले सुनिए। ऐसा नहीं तो है, इस आप देश में लोग जो है हिम्मत ना, आ जाएगी। मेरी बात सुनिए तो है, इस देश में लोगों ने ऐसे लोगों की बात सुनकर डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, नीम हकीम के पास गए हैं, झाड़ फूक करने वाले के पास अरे गए तो हैं। सर मेरी बात सुनिए, अगर आपको इतना अंधविश्वास से दिक्कत है तो वो पास्टरों को देख लीजिए। वो तो छू के और वो अब लंगड़े को अब चलवा देते आप हैं। जो है ये बताइए, अपनी बात कर रहे हैं दूसरों की बात कर रहे हैं? अपन सब चर्चा कर रहे हैं। जब हमसे कोई मुसलमान चर्चा करेगा तब हम उसके पाखंड की बात करेंगे, जब कोई हिंदू हमसे चर्चा करेगा हम हिंदू की बात तो मैं करेंगे, ये चले ईसाई ठीक है। बात करेगा तो ईसाई के पाखंड की बात करेंगे। नहीं, अभी ये मुझसे नहीं। आप जो है बीइंग अ हिंदू बात कर रहे हैं ना आप जो है, तो हम, तो आप मैं अपनी देखूं और आप अपनी देखो, दूसरों से हम क्या तुलना करेंगे? दूसरा गलत कर रहा है तो चलिए तो उसके गलत ठीक है करने सर। से हम सही मैं हो जाएंगे फिर क्या? मैंने देखिए, मैंने राहुल संस्कृत और चलिए ठीक महोपाध्याय है दिया है। आदरणीय ऋषि सरोज जी, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मीटिंग का टाइम हो रहा है और मीटिंग चल रही है इस जी टाइम जो है। बिल्कुल। अब मैं सर बुद्ध के फिर जो बुद्ध के तो कोई पाखंड नहीं है, लेकिन जो ये नव बुद्ध टाइप आ गए ना, इनके पाखंड में नव उजागर नव करूंगा। बौद्ध जो है वो परिष्कार कर रहे हैं, वो फिल्टर है, वो अरे जो है सर फिल्टर लगा रहे हैं, वो जो है उसमें जो पाखंड, जो आप कह रहे थे ना कि बौद्ध धर्म में पाखंड नहीं है क्या, हाँ, बौद्ध धर्म में जब तिब्बत में जाएंगे तो उनका अलग तरह का बौद्ध धर्म है, चीन में अच्छा। जाएंगे अलग तरह का बौद्ध धर्म है ना। तो जो फिल्टर लगाना बहुत जरूरी था, जो बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फिल्टर लगाने का काम किया कि किसी भी बात को आप कुछ एक बुक लोग मानते हैं इसलिए पढ़िएगा, मत मानो है। एक बुक पढ़िएगा राहुल संस्कृतायन की, गंगा से वो लगा, मेरी पढ़ लिया, तिब्बत मैंने पूरा यात्रा। पढ़ा है, पूरी पढ़ी हाँ, है। क्या है कि बौद्ध धर्म, मैं बाबा साहब का बहुत एहसान मानता हूँ कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। हाँ, और लेकिन वो, भारत के लोग क्यों नहीं अपनाते हैं बौद्ध धर्म? जब अरे विश्व मैं का सर, एक वर्ल्ड लेवल का स्टूडेंट, जो कि भारत में तो कोई है ही नहीं, आसपास भी नहीं है। चले बौद्ध धर्म अपना लेते, क्या होगा उससे? हाँ तो बौद्ध धर्म ये अपनाइए तो ना, बात ही बौद्ध धर्म, ये तो नहीं मेरे नहीं को नहीं, अभी जो मुझसे आप बात ही मेरे बात को कर अजीब रहे हैं, लगती है कि बौद्ध और हैं, हिंदू अलग हैं। ये तो बात ही मुझे अलग लगती है, बौद्ध और हिंदू अलग है ही नहीं। अब फिर वहीं आ गए आप जो है घूम फिर कर। बौद्ध धर्म को अपनाना क्या है पता है आपको? अभी मैं जो बात कर रहा था कि राग रंजित स्वभाव और द्वेष रंजित स्वभाव, इससे बीच के वो स्वभाव जो में आ जाओ आप। सर, जो वो साइंस जर्नी, जो जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां, जिस तरह से बात करना, वो बिल्कुल बौद्ध है। अप्पो दीपो भव, उनने भैया अपने लिए खुद बनो। बौद्ध अभी तो शांति का आदरणीय मार्ग है। ऋषि सरोज जी, अगर साइंस करने कभी वाले, आप कभी सुनिए, राजनीतिक अगर बुद्ध की साइंस करने परीक्षा वाले अगर करिएगा। ऐसा कुछ करेंगे तो लीगल एक्शन जो है हो सकता है उनके खिलाफ। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यानी कि वो जो है कहीं पर भी कोई गलत नहीं कह रहे हैं, नहीं गलत कर रहे हैं। अगर गलत सर कर रहे देखिए होते कुछ भी जो है तो उनके खिलाफ जो है तुरंत ही लीगल क्या एक्शन है, होता। देखिए सर, एक डिस्क्लेमर लगा के, हम्म। भारत का कानून आपको पता कैसा है।
भारत का कानून बहुत अच्छा है, राम मंदिर बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो है ये भारत का कानून है ये। तो सर मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर आपको राम मंदिर में दिक्कत है तो आप भी वकील हैं, आप भी चले जाते, कहाँ चले लड़ जाते? लेते हाँ सुप्रीम कोर्ट। मैं दीवारों से सर नहीं मारता, मैं जो है मैं इंसानों से सर मारता हूँ, इसीलिए आप देख रहे हैं ना मैंने जो काम शुरू तो किया है। वो जो जब 11,500 पन्नों का जो जजमेंट हम्म है वो धीरे 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 सुप्रीम कोर्ट तक गया, हम्म तो वो पढ़ लीजिए आप। पढ़ा है मैंने, तो ना एक लाइन नहीं मिली मुझे यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट बोले कि संविधान ऐसा कहता है, कानून ऐसा कहता है, या फिर सर्वे ऐसा अच्छा कह रहा मतलब है। वो एक एक्चुअली क्या लाइन है, नहीं है उसकी सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट में। अगर सुनिए, अगर मोदी जी ने कोर्ट के माध्यम से फैसला करवा दे तो वो गलत है ना। राजीव गांधी अगर शाह बानो प्रकरण में गलत नहीं है आदरणीय जी। मुझे ये बताइए ना कि मथुरा में चिल्ला चिल्ला के हिंदू बोल रहे हैं कि मथुरा जो है कृष्ण की जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। वो भी एक अदालत ईंट में वहां से पेंडिंग है। कृष्ण की नहीं निकली है, सारा बुद्ध की मूर्तियां ये निकल रही हैं उस भूमि से जो है। उसको तो बताने का आपने काम तो कोई करता नहीं, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनिए एक बार नहीं बोला कि भैया ये मथुरा जो है कृष्ण की नहीं है तो बुद्ध की है। सारा मैं आपको मथुरा म्यूजियम जो है बुद्ध की मूर्तियों से भरा पड़ा है, मैं आपको क्या एक बोल रहा मूर्ति हूँ तो, कृष्ण की नहीं है वहां पर। हाँ चलिए ठीक है ऋषि रोजी, फिर बाद में बात करते हैं, अब थोड़ा मीटिंग का टाइम हो गया। बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं बात करूंगा आपको सर।